हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, ये परिमेय संख्याओं पर आधारित ये प्रश्न है बच्चों आपने जब आपने पहली बार परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा और परिमेय संख्याओं को देखा होगा तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन जरूर उत्पन्न हुआ होगा। अब तो आपको थोड़ी सी दुविधा हुई होगी कि जो परिमेय संख्या है वो जो है परिमेय संख्या, तो स्टूडेंट जो परिमेय संख्या है ये भिन्न की तरह ही है, तो इसे हम परिमेय संख्या क्यों कहते हैं, या भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, आप यहाँ से आप समझते चलिए, हमेशा जो भी आप वीडियो देखिए हमारा भी स्टूडेंट्स, हम आपको हमेशा ये जो है सभी चीज़ों में जो भ्रांतियाँ होती हैं, जो आप कन्फ्यूजन होते हैं, हम हमेशा आपको उनको दूर करते हुए चलेंगे। तो इसलिए हमारी वीडियो बने रहिए, हम आपको हम आपके हर प्रश्न का हम जो कन्फ्यूजन दूर करते रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है, देखिए अब जो है जो स्टूडेंट भिन्न होता है वो हमेशा जो है देखिए बट्टे के रूप में होता है। 3/4 आपने लिखा है, 5/6 है, ठीक है, 1/2 है, 5/7 है, तो 11/20 है। कुछ भी स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो संख्या होती हैं इन्हें भिन्न कहते हैं, ठीक है। देखिए अब जो है जो इस प्रकार संख्या है पूर्णांक में 7 है या -5 है, 8 है, तो इन्हें भिन्न नहीं कहेंगे, आप जानते होंगे, ठीक है। लेकिन इन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। आपने सुना होगा कि परिमेय संख्या वह होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए, क्योंकि हम 8 को 8/1 लिख सकते हैं, -5 को 5/1 लिख सकते हैं, 7 को 7/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये जो संख्या हमारी पूर्णांक में थी वो जो है p/q के रूप में हो गई। यहाँ ये p ये है और q यहाँ पे 1 है, ठीक है। इस प्रकार से p यहाँ 8 है, यहाँ पे q 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये p/q के रूप में हो गई। तो स्टूडेंट्स परिमेय संख्या परिभाषा में ये शब्द और आता है कि q शुड नॉट इक्वल टू 0, q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि बटे में शून्य ना हो, ठीक है। ऊपर शून्य हो सकता है, 0/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है, आप जानते होंगे। लेकिन जो है 7 बटे से कोई संख्या में बटे में शून्य ना हो, तो ये इसे हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। भले ही p/q के रूप में हो, लेकिन इसे हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्टूडेंट्स आप परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। तो भिन्न स्टूडेंट भिन्न होता है, मतलब बटे के रूप में हमेशा होता है, जबकि जो है परिमेय संख्या भिन्न में भी हो सकती है और बटे मतलब कि पूर्णांक में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसे हम भिन्न जो जितनी भिन्न है ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन इनमें जो है इसके साथ साथ जो है -8, 5, 6 इस प्रकार जो पूर्णांक होंगे बच्चों, तो ये भी जो है ये भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इनको हम भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं अभ्यास आपका यहाँ। तो बच्चों यहाँ इसमें पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। देखिए इसमें पहला है खंड है -2/3 प्लस माइनस, बच्चों यहाँ पे माइनस है, -4/5, ठीक है, -6/7। ओके, अब देखिए बच्चों करेंगे इसका हल, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है लिखेंगे यहाँ पे हल, और इसका स्टूडेंट जो है सबका हम जो है ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है। जो परिसंख्या है इसमें हम सीधा ब्रैकेट हटा लिख सकते हैं -2/3, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, उसमें लीजिए आप माइनस है, प्लस माइनस अंदर प्लस बाहर, माइनस पर गुणा करेंगे तो माइनस पर गुणा होता है माइनस में। स्टूडेंट यहाँ पे अगर अलग अलग दो चिन्हों गुणा होगा तो हमेशा माइनस आएगा। आप याद रखिए, बहुत आसान तरीका है याद रखने का, कि जब अलग अलग चिन्ह गुणा होंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक है। या जब जोड़ने घटाने में बात आती है तब भी जो है अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं हमेशा घट जाता है, ठीक है, और सेम चिन्ह होते हैं तो हमेशा दोनों संख्या जुड़ जाती हैं। तो यहाँ देखिए -6/7 है। तो स्टूडेंट देखिए अब जो है देखिए 5, 3 और 7 का स्टूडेंट लेंगे LCM, तो ठीक है लेंगे ऐसे लिख सकते हैं, या 3, 5 और 7 का LCM क्या है, 3, 5, 15, 7, 105, क्योंकि इसमें इसका कोई सभाज्य और अभाज्य गुणन, इसका गुणनखंड और सेम मतलब कि कॉमन नहीं आएगा, तो सीधे गुणा ही होगा जो LCM होगा 15, 7, 105, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब इसका आसान तरीका ये स्टूडेंट्स की जो है देखिए आप देखिए इसमें गुणा करेंगे 5 7 35 से, ऊपर हो जाएगा फिर -35 × 70, तो स्टूडेंट्स यहाँ हुआ 70, ठीक है। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे 7 × 21, 21 × 84 माइनस इसमें 84, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट
यहाँ देख आप चाहे नीचे पहले लिख सकते हैं ये 105, ठीक है। अब देखें ये 7 गुणा होगा 5 3 15 5 7 5 5 छक्का 90 माइनस लिखेंगे स्टूडेंट 90। ओके, अब देखो जो हल करते हैं हल यहाँ पे। अब देखिए सभी संख्याएं देखिए यहाँ पे तो 1 2 3 तीन संख्या तीनों ऋणात्मक है, तो इसलिए जो है इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स को हम जोड़ेंगे अब जो है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होगा 2 से चौबीस, कैसे ये होगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो 0 4 4 इकाई 4 आ गया और 9 8 17 17 7 24 स्टूडेंट 24, तो इसका आंसर हो स्टूडेंट्स 244/105। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे आंसर सकते हैं आप। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा प्रश्न है यहाँ दूसरा खंड का। अब देखिए 2/-3 स्टूडेंट्स, अब प्लस 6/4 फिर भागे है 2। ठीक है, आप स्टूडेंट जो है बोर्ड मास के नियम जानते होंगे, पहले हमें जो है ब्रैकेट के अंदर का हल करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम करते हैं हल में पहले ब्रैकेट के अंदर, तो इसका हम पूरा हल कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसके ब्रैकेट के अंदर जो है देखिए ब्रैकेट डाल लेते हैं, छोटे ब्रैकेट को हराते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट माइनस ऊपर लगा लीजिए, -2/3 और प्लस 6/4 स्टूडेंट्स। आप जो है स्टूडेंट लगाइए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट चिन्ह, भाग चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब इसमें जो है आप करते हैं हम फिर से इसका अंदर हल। तो देखिए तो क्या करेंगे कि लासा इसका देखिए एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, 4 दिन का उत्तर की। ठीक है, अब 12 होगा तो 4 3 तो 4 इसमें 4 गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 से, तो इसमें 4 गुणा कर 4 दूनी 8 ऊपर -8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे 3 से 3 ऊपर 3 कम 3 इसमें गुणा हो 3 से, तो +3 होगा बच्चों। अब देखिए यहाँ लासा हमने बताया 12 है। ठीक है, अब इसको एक बार फिर लेंगे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ठीक, अब देखिएगा कि जो है अब दोनों को हल करेंगे। 8 में 3 देखिए इसमें यहाँ पे जो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो हमेशा जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमेशा घट जाते हैं संख्याएं, तो घटा लेंगे। तो घटाएं 5 आएगा, तो चिन्ह होगा जो बड़ी संख्या चिन्ह है वो होगा। ठीक है, अब चिन्ह यहाँ बटे होगा 12। अब यहाँ पे भागे 0 से भागे 2 में है। ठीक है, अब लिख लेते हैं यहाँ पे बेकार हटा करके, क्योंकि अब संख्या एक बची है अंदर। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करेंगे कि जो है, तो यहाँ स्टूडेंट देखें कि जो है आप भाग में जानते हैं कि पहली संख्या को जैसे तैसे रखते हैं, दूसरी संख्या को जो है व्युत्क्रम लिख देते हैं 5/12 गुणा चिन्ह लगा करके दूसरी संख्या व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 इसमें लिखेंगे 1/2। तो अब जो है गुणा कर देंगे 5 × 5 -5 बट्टे बच्चों 12×24, तो ये आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स 5/-5/24। ठीक, देखिए बच्चों ये तीसरा खंड इसका पहले प्रश्न का ये है बड़े ब्रैकेट के अंदर -3/5 गुणे 35/-12। तो इसमें फिर बाहर ब्रैकेट बंद, अब बाहर में है 1/14। तो बच्चों देखिए हल करेंगे इसे ऐसे देखें। तो आप जानते हैं बराबर इसे लिखेंगे फिर वही कोका भाजक के नियम से। ठीक है, पहले हम जो है ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए लिखते हैं हल करते हैं, तो चिन्ह इसका हटा देते हैं, और सॉरी इसका जो है ये ब्रैकेट हटाएंगे तो -3/5 लिखेंगे गुणे करके 35/-12। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर ऊपर नीचे माइनस में है तो इसी माइनस को कैंसिल कर सकते हैं आप जो है। ठीक है, अब देखिए 3 से कटेगा 12, तो 3 कम 3 3 चौके 12, ऊपर से 5 से कटेगा 37 35, तो 5 से कम 5 5 7 35। तो इसमें जो ब्रैकेट अंदर बचा है हमारे पास, तो 7 कम 7 ऊपर 7 बाहर और नीचे 4 7/4। इसमें जो यहाँ भाग है, जो भाग है 1/14 है। ठीक है, तो ठीक देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, अब जो है आप जानते हैं कि अब हम इसका निश्च करके लिखेंगे 7/4। अब इसका दूसरे पद का दूसरी संख्या का लिखेंगे व्युत्क्रम 14/1। ठीक है, अब करते हैं थोड़ा सरल, 2 से कट कर ये 4 2 दूनी 4 2 7 14 214। ठीक है, ऊपर से 7 49 49 नीचे 2, तो स्टूडेंट्स हमारा आया 49/2, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका चौथा खंड, इसमें -5/9 -1/-3। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर है 5/2 गुणे में। ओके, अब करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हल। ठीक है, देखिए अब जो कि स्टूडेंट पहले हम जो है
कोका भाजक नियम से पहले इसके ब्रैकेट के अंदर को हल कर लेते हैं। तो इसलिए जो है पहले ब्रैकेट तोड़ के लिखते हैं -5/9, ठीक है। अब देखिए इस माइनस को इस माइनस ऊपर लिख लेंगे, तो मान लीजिए माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस लिखेंगे बीच में 1/3 स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिएगा कि अब ब्रैकेट बंद कर लेंगे, गुणे 5/2 कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए अब जो है चूँकि स्टूडेंट यहाँ जोड़ है तो इसलिए हम हर बराबर करेंगे, ठीक है। जैसे भिन्न में करते हैं वैसे इसमें करना होता है। तो इसमें 3 गुणा करना पड़ेगा, तो -5/9 और प्लस यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इसका जो है सीधा एलसीएम लिखते हैं स्टूडेंट्स, 5/9 लिख देते हैं। चूँकि देखिए इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा होगा 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9 इसमें तो ऊपर 3 गुणा होगा, ठीक। अब फिर से ब्रैकेट के बाहर गुणा 5/2 लिखते हैं। अब देखेंगे तो ऊपर से देखिए यहाँ पे -5 है और +3 है, तो अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्या हमेशा घटती है, इसलिए हम चिन्ह को यहाँ पे संख्या को घटा लेंगे। लिखेंगे हमारे पास हो जाएगा -2/9 यहाँ गुणे 5/2। ओके, अब जो है अब देख करेंगे सर, यहाँ से 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 कम 2, ठीक। अब देखिएगा तो 5 कम 5, इसमें यहाँ माइनस होगा, 5 कम 5 -5 और यहाँ पे 9 कम 9, तो इसमें से आपका आंसर होगा -5/9 इसका, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए अंतर मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो जो है हम पहले तो लिखेंगे, यहाँ पे हल लिख लिए हैं, अब लिखें पहले हम योगफल लिखेंगे, ठीक है। योगफल लिख करके दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए -12/7 प्लस लिखेंगे बच्चों 13/5, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका योगफल नेक्स्ट यहाँ पे ले लेंगे हम। तो देखें चूँकि लासा देखें दोनों का एलसीएम 35 होगा, 7×5 = 35, ठीक है। अब देखिए 7 इसको 35 बनाने के लिए इसमें हम 7 से गुणा करेंगे, तो सॉरी 5 से गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35, 5 से तो ऊपर भी 5 से 5 × 5 = 60 -60 हो जाएगा। इसमें 35 इसको 35 बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा नीचे, तो 7 से गुणा ऊपर भी 13 × 7 = 91 प्लस 91 लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब फिर यहाँ से इसको नेक्स्ट यहाँ से लेते हैं नीचे आकर के। ओके, देखिए अब दोनों के देखिए जो ऊपर चिन्ह अलग अलग हैं, यहाँ प्लस से माइनस है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, तो दोनों संख्या स्टूडेंट हमेशा घटती हैं। जब भी चिन्ह अलग होते हैं तो घट जाएंगे, घटाएंगे तो देखिए बड़ी संख्या से घटाएंगे छोटी संख्या, एक में घटेगा एक शून्य घटेगा सोने से, तो सॉरी ये होगा 1 से घटे शून्य तो 1 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 9 से घटेगा 6 तो फिर 3 आएगा 3, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स एक प्लस में, ठीक है। एक प्लस रहेगा क्योंकि जो है बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो इसलिए चिन्ह प्लस ही होगा। तब नीचे लिखेंगे 35, ये हो गया 35। तो इस ये तो आंसर होगा, सॉरी ये तो बच्चों है योगफल। अब लिखेंगे अंतर, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर लिख करके यहाँ लिखेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए दोनों संख्या लिखते हैं -12/7 माइनस फिर 13/5 स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट देखिए जैसे हमने जोड़ किया था वैसे ही इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ घटाने परिमेय संख्या या भिन्न में हमेशा जोड़ घटाव करने से पहले इनका हर बराबर होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए दोनों का लक्ष्य होगा 35 लिखते हैं, और जो 7 × 5 = 35, इसलिए 12 × 5 = 60 -60 जिससे ऊपर होगा उससे होगा, लेकिन देखिएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 × 7 = 35 माइनस होगा स्टूडेंट्स 13 × 7 = 91 होगा। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा कि जो है दोनों संख्याओं जो देखिए दोनों चीज़ अब चिन्ह अलग, दोनों चीज़ सेम है, एक चीज़ चिन्ह दोनों में दोनों माइनस है, तो इसलिए दोनों को जोड़ लेंगे। अगर चिन्ह सेम होती हैं तो संख्या जुड़ जाती हैं स्टूडेंट, ठीक है। एक जुड़ेगा 100 में तो 1 आ जाएगा, 9 × 6 = 15 151। तो जो चिन्ह होगा स्टूडेंट जो दोनों चिन्ह होगा चिन्ह वही लगेगा माइनस, ठीक है। अब जो है नीचे 35, ओके। अब स्टूडेंट क्या करने अब करना ये है कि दोनों को गुणा करना है, ठीक है। ये लिखा है ना कि दोनों का के अंतर से उनके योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए, ठीक है। तो अब लिखेंगे योगफल में अंतर से गुणा, योगफल में अंतर से गुणा,
तो देखिए जो यहाँ पे है योगफल 31/35 गुणे शून्य से यहाँ पे हो गया हमारा -151/35। ठीक है, बच्चों गुणा करेंगे, देखिए क्या होगा। तो इससे गुणा तो बड़ा आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट गुणा करेंगे तो 31 का नाम 31 की 1 हासिल 3। ठीक है, 31 पंचे 151, 5 का 5, 5 3 15, 155। ठीक है, 155 होगा स्टूडेंट, 155, 155, 155, 158, 8 हासिल 15। तो 31 का नाम 31, 31 15, 15, 15 46। ठीक है, 46। स्टूडेंट जो चिन्ह होगा गुणा होगा, और सॉरी चिन्ह होगा वो माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए बट्टे में 35 पैसा में 3 चौक 12, 12 से 25, और सॉरी 12 से 25। तो ये हुआ स्टूडेंट आपका आंसर इसमें। ये आंसर आया कितना कि -4681/1225। ये होगा आपका आंसर बच्चों। ठीक, देखिए स्टूडेंट आपका तीसरा ये प्रश्न है। -6/2 है। ठीक है, और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, में हमें योगफल निकालना पड़ेगा और गुणनफल दोनों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, तब उसमें दोनों से पहले से योगफल में गुणनफल से भाग देंगे। तो लिखेंगे स्टूडेंट, पहले लिखते हैं योगफल। ठीक है, ठीक, तो योगफल स्टूडेंट देखिए जो योगफल जो है 1/-2। तो स्टूडेंट जो माइनस को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, प्लस लिखते हैं स्टूडेंट ब्रैकेट लगा के -3/7। अब देखिए स्टूडेंट जो क्या करना है, योगफल किया हमने, तो अब जो है देखिए, अब जब फिर से लिखेंगे इसे तो है जो है यहाँ पे देखेंगे आप माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस पूरा माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 3/7। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट जो जोड़ना है तो हमें जो है इन दोनों का लासा लेना पड़ेगा। दोनों का लासा क्या होगा अब जानते हैं, 14 होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 को 14 बनाने के लिए 2 7 7 गुणा हुआ, तो ऊपर 7 गुणा -7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 से गुणा 2 से, तो 2 पर 2 से 2 3 6 -6। ठीक है, बराबर 7 6 13 -13/14। तो ये हुआ स्टूडेंट योगफल। देखिए स्टूडेंट अब जो है गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल, ठीक, अब देखिए स्टूडेंट गुणनफल होगा तो 1/2 -1/2 गुणे -3/7। तो आप जानते हैं स्टूडेंट परिमित संख्या में भिन्न का गुणा जो है बहुत आसान होता है। अंश गुणा जो है हर का हर गुणा 3 है बटे 214। ठीक है, देखिए स्टूडेंट 3 कम 3 माइनस प्लस होता है +3 यहाँ पे 14/14। तो ये होगा स्टूडेंट गुणनफल। अब जो है क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि ये है गुणनफल, योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए, तब योगफल लिखेंगे फिर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स आप जो है हम लिखेंगे योगफल में गुणनफल से भाग, तो मतलब कि योगफल भागे गुणनफल, ये कहा है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखो बच्चों, हम यहाँ पे जो है योगफल है हमारे पास -13 यहाँ पे 14 कितना है ना, भागे गुणनफल 3/14। ठीक है, देखिए स्टूडेंट भाग भी जिससे गुणा होता है उतना आसान भाग भी होता है। ठीक है, बस इसको दूसरे पद को हमें गुणा चिन्ह लगा करके इसका व्युत्क्रम से लिख करके गुणा कर लेते हैं। जैसे 3/14 है तो 2/3 लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब 14 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, बच्चा कितना ऊपर में -13 यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता इसमें, -13/3। तो ये हुआ स्टूडेंट्स का आंसर। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स ये आपका चौथा खंड है, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें लिखा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य का अंकित कीजिए।
आप देखें पहला खंड है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a इक्वल नॉट 0, तो ये कथन स्टूडेंट सत्य है। क्या है? आप इसमें सत्य कथन, ये कथन सत्य है। सत्य क्यों है आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे सत्ता में कर दें, अगर चूंकि गुणात्मक प्रतिलोम का जो है गुणा दोनों का हमेशा एक आता है। देखिए 1 से 1 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार ये है गुणात्मक प्रतिलोम जो है इसका 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, ये कथन सत्य है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये कथन स्टूडेंट्स असत्य है। ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रुकिए आप। असत्य क्योंकि देखिए जो अगर कोई ऋणात्मक पूर्ण संख्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा धनात्मक होता है। इसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस 5/7 होगा, मतलब धन 5/7 होगा, ताकि दोनों को जोड़ने पर जो है ये इसका मान जो है 0 आ जाए। हमेशा आप याद रखें कि गुणात्मक प्रतिलोम में जो है गुणा करने पर 1 आता है मान, और योगात्मक प्रतिलोम में जोड़ने पर जो है दोनों का मान 0 हो जाता है। 0, ठीक है। अब देखिए दोनों अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0/7, मतलब कि यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये इसका इसलिए कथन यह असत्य है। ठीक, तो मतलब कि ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, जबकि यहाँ नहीं होता है लिखा है, तो इसलिए कथन असत्य हो रहा है। ठीक है, आगे देखें 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। ये कथन स्टूडेंट सत्य है, क्योंकि हम किसी भी संख्या, 1 को नहीं किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। ये कथन सत्य है कि एक या किसी संख्या को 1 से भाग नहीं, 0 से भाग नहीं दे सकते। देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या 5/0 लिख देते हैं आप, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, जिसे आप देखे होगी 6/6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आंसर 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 गुणा कितना होता है? 6, मतलब कि जो हमारे भाज्य है यहाँ पे आ जाता है। इसमें देखेंगे अगर 0, जैसे में 2 का गुणा 3 किए हैं 6 आ गया, क्या 0 × 0 करेंगे तो 5 आएगा? कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स किसी भी संख्या में 0 से भाग देना संभव नहीं होता है। बात यहाँ पे यही होती है। ओके, चलते हैं आगे। देखिए चौथा खंड है 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कथन सत्य है। यहाँ पे कथन ये सत्य है, क्योंकि हमने बताया कि अब अगर आप किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं तो उसका दोनों का गुणनफल 1 होना चाहिए, जैसे हमने आपको यहाँ दिखाया है। वैसे देखिएगा हम 0, आप किसी संख्या कोई संख्या होगी ए हमारी संख्या ये है, a/b है, अगर इसमें 0 से गुणा करेंगे क्या होगा? 0 हो जाएगा, जबकि हम यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट्स 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इस बात से आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं आपको स्टूडेंट्स अगले अभ्यास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।